मैंने सैलरी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट ही किया था। मुझे लगा पैसा बढ़ेगा, लेकिन पहले ही मंथ में लॉस हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ शायद इन्वेस्टमेंट गलत है, लेकिन सच कुछ और था। मैंने जो गलती की थी वो 90% लोग करते हैं और उसी वजह से उनका पैसा ग्रो नहीं करता। पिछली वीडियो के एंड में मैंने आपसे कहा था कि इन्वेस्टमेंट शुरू करते समय एक ऐसी मिस्टेक होती है। तो सवाल है वो मिस्टेक क्या है? गलत स्टॉक, मार्केटिंग टाइमिंग या लॉस का डर? नहीं, सबसे बड़ी मिस्टेक तो कुछ और होती है। एक सिंपल सवाल, जब लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले क्या सोचते हैं? कौन सा स्टॉक खरीदूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कितना रिटर्न मिलेगा? लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, कोई ये नहीं सोचता कि मुझे इन्वेस्ट करना आता भी है या नहीं। यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये नहीं है कि आप गलत स्टॉक चुन लेते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है आप बिना सीखे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इन्वेस्टमेंट को क्विक मनी समझ लेते हो। यही तो मिस्टेक्स आपका पूरा गेम खराब कर देती हैं। आप सेविंग से सीधे जंप कर जाते हो इन्वेस्टमेंट में, बिना समझे, बिना स्ट्रेटेजी, बिना पेशेंस। और फिर क्या होता है? पहला लॉस और कॉन्फिडेंस खत्म। फिर आप कहते हो इन्वेस्टमेंट रिस्की है और वापस आ जाते हो सिर्फ सेविंग्स पर। और यही साइकिल आपको मिडिल क्लास में फंसा कर रखती है। सच तो ये है, इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, रैंडम इन्वेस्टमेंट रिस्की है। नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत रिस्की होता है, और नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करना कैलकुलेटेड ग्रोथ है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा, और ऑनेस्टली शायद ये सुनकर आपको शॉक लगे। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट सीखने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते। हाँ, नॉलेज होने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर नॉलेज ही इनफ नहीं है तो फिर असली गेम क्या है? इसका जवाब मैं आपको एंड में दूंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना फ्रेंड्स। मान लो आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप सीधे हाईवे पर गाड़ी लेकर निकल जाओ, तो क्या होगा? एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या ड्राइविंग गलत है? नहीं, तरीका गलत है। इन्वेस्टमेंट में भी यही होता है। मिडिल क्लास माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। पहले आता है मिडिल क्लास माइंडसेट, किसी से सुन लिया, किसी रील्स में देख लिया और इन्वेस्ट कर दिया। और दूसरी तरफ आता है रिच माइंडसेट, पहले समझते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। एक ऑनेस्ट सवाल, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या बस जल्दी पैसा बनाना चाहते हो? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहीं पर लोग दूसरी गलती करते हैं, लेकिन वो क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले ये समझो कि माइंडसेट कहाँ गलत हो जाता है। इन्वेस्टमेंट जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये स्लोली रिच बनने का प्रोसेस है। जो लोग जल्दी के चक्कर में आते हैं वो जल्दी बाहर भी चले जाते हैं। आपको शुरुआत में परफेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए बेसिक नॉलेज, सही डायरेक्शन, पेशेंस। यही 3 चीजें आपको आगे लेकर जाएगी। मिडिल क्लास लोग लॉस से बहुत डरते हैं, इसलिए सीखते नहीं। रिच लोग थोड़ा लॉस लेकर सीखते हैं और वो जीतते हैं। डिफरेंस बस यही बनता है। अब वो बात जो मैंने बीच में बोली थी, नॉलेज होने के बाद भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। वो 1-2 महीने इन्वेस्ट करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर मार्केट गिरा तो डर जाते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं। यही दूसरी हिडन मिस्टेक है। याद रखिए, बिना सीखे इन्वेस्टमेंट करना और उसे क्विक मनी समझना और कंसिस्टेंसी ना रखना, ये 3 मिस्टेक्स 90% लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन अब एक और सवाल आता है, कंसिस्टेंसी रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते? अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सी हैबिट है जो साइलेंटली आपका इन्वेस्टमेंट रोक देती है, तो अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वही हैबिट डिसाइड करती है आप ग्रो करोगे या हमेशा स्टक रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।